माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए आपके लिए भी एक बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ फ्रिक्शन की, और ये प्रॉब्लम है इन फिगर फोर्स अप्लाइड बाय मैन इज 100 न्यूटन इफ बोथ मैन एंड प्लैंक मूव टुगेदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन मैन इज 100 बाई एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट देखिए ये डिवाइस है जिसमें ये प्लैंक है 100 kg का, ये स्मूथ प्लेन पर रखा हुआ है और एक मैन जो है इस डिवाइस में पुली के थ्रू इस डोरी की मदद से इस प्लैंक को खींच रहा है। यहाँ तो स्मूथ है और यहाँ पे फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, राइट। तो पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ और जो ये फोर्स लगाएगा डोरी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगी, वो टेंशन बन जाएगा इसमें। तो मैंने एक्शन रिएक्शन बना दिया, टी हो गया 100 न्यूटन जो इस मैन ने इस डोरी पे लगा दिया, ओके। और इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो गया 100 न्यूटन, ओके। अब देखिए इसकी जो टेंडेंसी होगी प्लैंक की वो इस फोर्स की वजह से आगे स्लाइड करने की होगी, तो इस पर फ्रिक्शन जो है पीछे लगेगा और इसका रिएक्शन इस मैन पे आगे आएगा, इक्वल एंड अपोजिट बाय न्यूटन थर्ड लॉ, ओके। और दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो लेट द एक्सीलरेशन, दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन होगा, वो मैंने ये ले लिया। तो एक्सीलरेशन ऑफ मैन एंड प्लैंक टुगेदर वो हो गया ए के बराबर, ओके। अच्छा आप देखिए यहाँ पे क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे अदर फोर्स से लगाने की जरूरत नहीं है मुझे, हमें केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखने हैं, ओके। तो मैन पे जो नेट फोर्स लगने वाला है देखिए वो हो गया टी और एफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो टी प्लस एफ इज इक्वल टू मास ऑफ द मैन दैट इज 50 kg, 50 इंटू ए, ओके। और प्लैंक पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो देखिए 100 आगे की तरफ लगा हुआ न्यूटन और एफ लगा हुआ पीछे की तरफ। तो इस पर नेट फोर्स हो गया इस पर 100 माइनस एफ इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, ओके। और जब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू निकल के आएगी, ए के लिए ए को एलिमिनेट कर देंगे और फ्रिक्शन निकल के आएगा हमारा 100/3, ओके। अच्छा अब देखिए ये हम देखें कहीं फ्रिक्शन ये लिमिटिंग से तो ज्यादा नहीं है, तो यहां जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 1/6 दिया हुआ है, ओके। तो अब हम देखिए यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं यहाँ पे और इसको चेक करते हैं कि जो वैल्यू यहां कैलकुलेट होके आ रही है कहीं लिमिटिंग से ज्यादा तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 1/6 और यहाँ जो एन होगा वो इसके वेट के करेस्पॉन्डिंग मैन का 50g, ओके। तो यहां से मैंने एन ले लिया, दिस इज 1/6 इंटू एन दैट इज 50g और g की वैल्यू मैंने रख दिया 10। तो ये स्टूडेंट निकल के आ गया कितना 500/6 और 300/250/3 न्यूटन। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 250/3 न्यूटन और यहाँ जो फ्रिक्शन यहाँ अवेलेबल, यहाँ जो फ्रिक्शन जरूरत है यहाँ पे ये जो इनके बीच में लग रहा है वो केवल 100/3। तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है, तो दिस इज द एक्सेप्टेबल आंसर ऑफ द फ्रिक्शन, ओके। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं 100/x से तो x बराबर आएगा निकल के 3, ओके। मुझे उम्मीद है आपको प्रॉब्लम में बहुत मजा आया होगा और अगर आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।